नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और स्क्रीन पर आ चुके हैं सचिन सर मुंबई से और बैंगलोर से जुड़ चुके हैं शिशिर जी। बहुत स्वागत है आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद दीना जी। सर, आज हम लघु पराशरी की चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। श्लोक संख्या 40, परस्पर दशायाम स्वभुक्तो सूर्य ज भार्गवो व्यक्त्येन विशेषेण प्रदिशेताम शुभाशुभम। 40वां नंबर श्लोक जो है ये डेडिकेटेड है शनि और शुक्र की दशा के लिए। अच्छा, स्पेशल श्लोक है ये। स्पेशल के जी, अगर शनि की महादशा हो और उसमें शुक्र का अंतर चल रहा हो तो शनि का विशेष फल मिलता है। और शुक्र की महादशा हो और शनि का अंतरदशा हो तो शुक्र का विशेष फल देखने को मिलता है। अब ये दोनों जो हैं आपस में बहुत ही जबरदस्त फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अब ये कुंडली में कहीं भी बैठे हों, कैसे भी बैठे हों, कनेक्टेड हों या ना हो, ये फिर भी एक साथ रिजल्ट देते हैं। हमेशा कनेक्टेड ही माने जाते हैं डायनेमिक रिजल्ट्स देने के लिए। ओके। यदि शुक्र का या शनि के लगन है तो आप देखिए कि शुक्र के लगन में शनि योग कारक हो जाते हैं दोनों लग्नों में। जी, ठीक है, शुक्र के दोनों लग्नों में शनि योग कारक होते हैं और शनि के दोनों लग्नों में शुक्र योग कारक हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी कारण से ये दोनों हमेशा सहधर्मी कैटेगरी में हैं। अगर लगन शुक्र का है और शनि का है तो शनि और शुक्र हमेशा सहधर्मी है। ठीक है, बाकी लग्नों में तो चलिए अलग अलग हो जाएंगे लेकिन ये दोनों जो हैं हमेशा सहधर्मी होते हैं, तब इनका विशेष फल देखने को मिलता है। तो शेष लग्नों में इनकी दशा अंतरदशा, ठीक है, किस भाव में बैठे हैं, किस भावेश के साथ बैठे हैं उसके ऊपर निर्धारण करना चाहिए कि ये शुभ रिजल्ट देंगे कि अशुभ रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो शनि और शुक्र, अब जो मैं बात कर रहा हूं उसमें शुक्र और शनि के लगन काउंटेड नहीं है, उनके अलावा बाकी लग्नों के लिए जी। शुक्र और शनि अगर स्वराशि में बैठे हैं या स्वग्रही हैं या फिर वो वर्गोत्तम हैं या फिर वो मित्रगत राशि में हैं या फिर वो शुभ स्थान में बैठे हैं या किसी वजह से योग कारक हो जाएं तो इनकी परस्पर दशा और अंतर दशा आने पर आदमी को विशेष कष्ट उठाना पड़ता है। तो सर एंटी क्लाइमेक्स हो गया एक तो। फिर से बोलता हूं जी। शनि और शुक्र अगर ये दोनों बली हैं, एक वर्ड में बोलूं तो बली हैं, ठीक है, हर तरह से बली हैं, तो जितने बली होंगे उतना नुकसान होगा। और एक अगर बलवान है और दूसरा निर्बल है, ठीक है, तब ये दशा अंतर दशा में जितना नुकसान दोनों बली होने पे था उससे थोड़ा कम हो जाएगा। अगर ये दोनों ही निर्बल हैं, ठीक है, 6, 8, 12 स्थानों में हैं या दोनों 6, 8, 12 भावों में हैं, ठीक है, या 6, 8, 12 के अधिपति के साथ हैं, तब इन दोनों की दशा अंतर दशा जब परस्पर आएगी तो आदमी जो है बहुत जबरदस्त राइज करता है। रिवर्स चलता है। लघु पराशरी के बाकी रूल से ये दोनों का रूल मैच नहीं होता है, इसके लिए 40वां श्लोक है।
तो अगर आपका अगर आप देखें, अगर आपकी कुंडली जो है वो शुक्र और शनि के लग्न की नहीं है और अगर वो बली हैं, दोनों बली हैं, तब रेड घंटी बजनी चाहिए। और अगर वीक हैं तब आप मान के चलिए कि आपके लिए अच्छा समय आ रहा है जी। ठीक है, जितने अशुभ होंगे दोनों उतना बढ़िया। तो वीक होना चाहिए उनको, जितने अशुभ हो, जितने वीक हो उतना अच्छा। और जितने स्ट्रांग हो गए, जितने बली हो गए, जितना अच्छा बैठ गए, जितने पावरफुल हो गए, उतना खराब इनकी दशा अंतर दशा में। लेकिन किसके लिए? शनि और शुक्र के छोड़ करके बाकी लग्नों के लिए। मैं बता दूं यहाँ पर दर्शकों की सुविधा के लिए, मकर राशि, मकर लग्न, कुंभ लग्न, तुला लग्न और वृषभ लग्न को छोड़कर अभी जो सर ने बताया बाकी जो 8 राशियां हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसीलिए श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में जब शनि में शुक्र आया जी, तो कितना प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा उस पीरियड में, सबको पता है। ठीक है, और जब तक ये दशा रही उनको ट्रबल रहा। जैसे ही ये अंतर दशा खत्म हुई तो फिर उनके लिए अच्छा समय आ गया। अब आखिरी 2 श्लोक, और ये दोनों श्लोक 41 और 42 बहुत छोटे छोटे श्लोक हैं, इनको एक साथ पढ़ दीजिए। और ठीक है सर, उसके पहले शिशिर जी 39 श्लोक को आप 40th श्लोक को आप सम अप कर दीजिए इंग्लिश में। I think the general conception is Venus is benefic and Saturn is malefic. Right. This shlok combines them and says when both of them are together and you are considering both of them for your predictions, you should take special care of it. And when these two are aligned with AD and MD, then yes, this is the most tough time that, or best, either tough or best, both the sides. Right. It depends upon their strength. Right. You will see both the extremes of life. जी, बहुत अच्छा सर। ये 41वां और 42वां श्लोक पढ़ रही हूँ। लग्न कर्माधिने तारा वन्योन्याश्रय संस्थितो राजयोगाविति प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवेत्। धर्म कर्माधीने तारावन्योन्याश्रये संस्थितो राजयोगाविति प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवेत्। विजयी होने की बात हो रही है सर। बिल्कुल, देखिए, एक तो राज्य, विख्यात, विजयी, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक दे रहे हैं। और राजयोग की एक अलग कैटेगरी यहाँ डिफाइन की गई है। ओके, तो ये जो आप कंडीशन बताया जा रहा है, कहते हैं अगर ये कंडीशन भी आपके कुंडली में है तो भी राजयोग ही है, और आपको विजयी बनाएंगे, आपको सुख समृद्धि लाएंगे, आपको राज्य सत्ता दिलवाएंगे, सब कुछ आपके लिए अच्छा करके देंगे। वो कंडीशंस क्या हैं, मैं लिस्ट डाउन कर देता हूं यहाँ पे। लग्नेश व दशमेश दोनों 10th हाउस में हो एक साथ ऑब्वियसली, एक मतलब अगर दोनों रहेंगे तो एक साथ होंगे, युति में हो जी। ठीक है, 10th हाउस में, ठीक है। लग्नेश व दशमेश लगन में हो एक साथ। फर्स्ट लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड इन 10th हाउस, फर्स्ट लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। अच्छा, ओके। 9th एंड 10th लॉर्ड इन 9th हाउस, 9th and 10th lord in 10th house. Exchange of 10th lord and Lagnesh. Mutual aspect of 9th and 10th lord, or first lord and 10th lord. ये सारी कंडीशंस एक
और तरीके का राजयोग बनाते हैं जो कि आपको विजयी बनाएंगे, विख्यात बनाएंगे और आपको सक्सेस देंगे। आपका नाम जरूर होगा, लोग आपको नाम से जानेंगे, कम से कम अपनी फील्ड में तो लोग आपको नाम से जानेंगे ही जानेंगे। कंडीशन एक ही है स्टार मार्क कि भाई वो पाप युक्त ना हो, जितने बली हो, जितने शुद्ध हो उतना अच्छा। As sir explains Shlok number 41 and 42, he was discussing about this very, much coveted Dharma Karmadhipati Yoga. How would you summarize this? I think I would summarize this. The 10th house is free will, right? And first is Lagnesh. So when they are combining in these two shloks, free will and Lagnesh, it is actually giving you an indication that do whatever you want, you have come here for, and that will make you rise in your life, right? So, and 9th, 10th house, 9th is the most auspicious house in your chart, right? 10th is a house of your efforts, of your will, right? Of your work profession. And these two houses, whenever you combine these two houses, you get best of your life, best of your profession. That's how it makes it famous and Rajyo. Yes, perhaps it's a combination of the highest trine house, 9th, Right. and the highest Kendra house, Yeah. annular house of 10th house. तो ये जो है आपके 42 श्लोक लघु पराशरी के यहाँ पे समाप्त होते हैं। और मैं दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही पेशेंटली इस विस्तृत श्रृंखला को भरपूर प्यार दिया, उन्होंने सुना, समझा, उन्होंने हम लोग को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों को। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। अपने चैनल से मैं आग्रह करूंगी कि आप पुनः पधारें और किसी एक नए विषय पे हम लोग चर्चा लेकर आएं और दर्शकों के लिए इंटरेस्टिंग रहे, जो उनका मार्गदर्शन करे। ये बहुत ही अच्छी चर्चा की सर, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपने इतना प्यार और स्नेह दिया दर्शकों को, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। और हमारे दर्शक अगला किस टॉपिक के ऊपर सीरीज चाहते हैं, अगर वो शेयर कर सकें तो हम लोग को उसमें से चयन करने में हेल्प मिलेगी कि भाई एक अच्छा टॉपिक उनके लिए क्या होगा। आपके विचारों और सुझावों का स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको किस विषय पर और जानना है, सर के साथ आपको और चर्चाएं सुननी है। चलती हूँ एक नई वीडियो में, बहुत जल्दी आपसे भेंट होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।